हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल लोधी। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक सरल लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक, सो डैट के स्थान पर हम टू डू का प्रयोग कैसे करते हैं। ये 10वीं के पेपर में, 12वीं के पेपरों में और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक तो आता ही है। चलिए, तो इस वीडियो में हम आपको इस वीडियो का क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। ना तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही बार बार इसमें कन्फ्यूजन होगी। हमें याद क्या रखना पड़ता है कि जब हम टू डू का प्रयोग करते हैं सो डैट के स्थान पर, तो किस बात का ध्यान रखें। देखिए, वाक्य में सो के स्थान पर टू का मतलब जहां पर भी वाक्य में हम टू का प्रयोग करने जा रहे हैं तो सो के स्थान पर हम किसका यूज कर दें, TOO का तथा डेट के स्थान पर TO2 को रखकर हमें डेट के स्थान पर जहां पर डेट रहेगा उसके स्थान पर सिंगल TO2 को रखना है। को रखकर दूसरे वाक्य का, हमें यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अर्थात कर्ता एवं हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हटा देते हैं। कैसे, देखो समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल, मान लो आपको इस वाक्य में सो दिया है, डेट दिया है और इस वाक्य में आपको टू का प्रयोग करना है, तो आप कैसे करेंगे इसका यूज। तो सबसे पहले तो आप वाक्य जैसा लिखा है वैसा लिखिए। इस वाले सो, इसके स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, TOO का। आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाक्य में जो आया है डेट, तो हम डेट के स्थान पर TO2 का यूज करें। और दूसरे वाक्य के बाद जहां पर यहाँ पर सब्जेक्ट आया होगा और हेल्पिंग वर्ब आई होगी, तो इन दोनों को हम क्या मार देते हैं, गोली हटा देते हैं। और इस दूसरे वाक्य को टू से जो भी लिखा रहता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाने के बाद वो यहाँ पर लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका टू का प्रयोग कंप्लीट, कभी गलत नहीं होगा। चलिए, अब हम एग्जाम्पल के द्वारा और टू के प्रयोग को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे स्क्रीन के सामने, He is so weak that he cannot walk। इसमें हमें so that के स्थान पर टू का प्रयोग करना है। तो हमने आपको बताया है so के स्थान पर TOO का और that के स्थान पर TO2 का। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। तो हेल्पिंग वर्ब जब हटेगी तो फिर नॉट का कोई मतलब नहीं है, तो ही, कैन और नॉट को हटा देंगे। देखिए, ही तो जैसा लिखा है वैसा, ही इज जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो। TO2 एसओ लिखा है, सो के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, TOO का। वीक जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो, वीक। तो ही इज टू वीक, डेट के स्थान पर क्या यूज करेंगे, TO2 का। कर दिया। ही, कैन और नॉट, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसके स्थान पर टू लगा दिया, हटाकर जो बचा है वो लिख दो, क्या लिखेंगे, वॉक। तो आपका टू का प्रयोग कंप्लीट। दूसरा देख सकते हैं आप, साहिल इज सो इंटेलिजेंट डेट ही कैन नॉट बी फूल्ड। साहिल इतना होशियार है कि उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। कैसे बनाएंगे इसका उपयोग। सबसे पहले साहिल लिखा है तो साहिल, इसमें तो कोई चेंजेस करना नहीं है, तो साहिल इज जैसा लिखा है वैसा। पहले वाक्य में हमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। सो के स्थान पर किसका यूज करेंगे, TOO का। इसके बाद इंटेलिजेंट लिखा है वैसा ही लिख दो, इंटेलिजेंट। डेट के स्थान पर TO2 का। इसके बाद जो भी डेट के बाद आया है दूसरे वाक्य में उसको है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा दो, तो ये हटा देंगे। इसको हम हटाएंगे तो इसके स्थान पर इसके बाद जो लिखा है उसको हम टू के बाद लिख देंगे, बी फूल्ड। तीसरा देख सकते हैं, सी इज सो फेट डेट सी कैन नॉट रन। तो वह इतनी मोटी है कि वह दौड़ भी नहीं सकती। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सी, इज लिखा है तो इज, सो के स्थान पर TOO का प्रयोग। फेट के स्थान, फेट तो जैसा लिखा है वैसे एडजेक्टिव है तो फेट लिख दो, फेट। इसके बाद डेट के स्थान पर किसका यूज करेंगे, TO2 का यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब और नॉट है, इसको हटा देंगे। उसके बाद क्या आएगा, टू रन। तो इतना सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। पहले वाक्य में सो के स्थान पर हम TOO का यूज करेंगे, अगले वाक्य में या उसी वाक्य में डेट के स्थान पर सिंगल TO2 का यूज करेंगे। और टू के जो डेट के बाद सब्जेक्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब आई है और हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे तो नॉट का कोई उपयोग होगा ही, तो वो हटा देंगे। और बाद में जो एक्चुअली बचा है वाक्य में जो भी पार्ट बचता है उसको हम TO2 के साथ जोड़ देते हैं। आपने तीनों वाक्यों में देखा, पहले वाक्य में हमने TO2 का उपयोग किया, डेट के स्थान पर टू का यूज किया और बाकी इतना हटा दिया और वॉक को लिख दिया। ऐसे ही बाकी दो वाक्यों में किया है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।